नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में एक बार फिर से नई राजनीति देखने को मिल रही है और वैसी राजनीति जिसको कहा जा सकता है कि बंगाल और झारखंड के बीच एक नया विवाद सामने आता नजर आ रहा है। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बंगाल की ममता सरकार ने एक बार फिर से नया कदम उठाते हुए अपने बॉर्डर को सील किया है और साफ तौर पे उसका कहना है कि झारखंड सरकार की तरफ से जिस तरीके से डीवीसी से पानी छोड़ा गया, यानी कि बरसाती पानी को डैम के माध्यम से जब जमा ज़्यादा होने लगा तब उसे छोड़ा गया, इसके कारण बंगाल के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। और ऐसे समय में जहां वार्ता की जानी चाहिए थी वहीं पे अब राजनीति तेजी से सामने आई है। बंगाल सरकार ने इस इलाके की बातचीत की जाए, खास करके पुरुलिया की बातचीत की जाए और धनबाद और आसपास के इलाके के बॉर्डर से बातचीत की जाए तो तमाम जगहों के उन बॉर्डरों पर से झारखंड की तमाम गाड़ियों को रोक दिया है जहां से वे बंगाल में प्रवेश करते थे। तमाम चीज़ों के बीच से राजनीतिक मुद्दा तो नहीं था, लेकिन इसे राजनीतिक रूप देने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। राज्य की विपक्षी पार्टी की तरफ से कमेंट्स किए जा रहे हैं और बड़े नेताओं के माध्यम से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक बार फिर से सामने लाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ मामला है, किस तरीके से सुबह से गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं और उसके बाद से राजनीतिक बयान किस तरीके से आए हैं, जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं, फिर अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा को लेकर आखिर दीदी का गुस्सा अपने छोटे भाई और उनके राज्यवासियों के प्रति कैसी नाराजगी दिखा रही है? पानी और दीदी का गुस्सा झारखंड वासियों पर ऐसा फूट रहा है कि बंगाल में झारखंडियों का प्रवेश दीदी ने वर्जित कर दिया है। नमस्कार, जोहार, टीवी 45 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ गुलाम रब्बानी। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ दुआरसिनी मोड़ पर। ये जो दुआरसिनी मोड़ है बलरामपुर को कुकरू से जोड़ती है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो झारखंड की गाड़ियां हैं उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें वापस किया जा रहा है। इसका जायजा लेने पहुंचा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये देखते हैं। रांची और सरायकेला जिले से बंगाल घुसने के 3 मुख्य मार्ग हैं। मुरी, तुलीन, दुआरसिनी मोड़ पर बाघमुंडी, कुकड़ू बॉर्डर और NH 32 पर बलरामपुर नीमटी बॉर्डर। तीनों ही रोड पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। दीदी की नाराजगी ड्राइवरों की नाराजगी का सबब बना हुआ है। दिक्कत यह है कि आप बंदी होता है तो एक दिन 24 घंटा पहले आप हम लोग को अनाउंस कर देते हैं कि हाँ फलना तारीख को इतना बजे से इतना बजे तक 12 घंटा, 24 घंटा या 36 घंटा का सड़क जाम है या बंदी है। आप एकाएक 6 बजे शाम से अभी हम लोग को रोक दिए। इस जंगल झाड़ में ना पीने को पानी है ना खाने को होटल। हम गरीब मजदूर ड्राइवर भाई लोग कहाँ जाएंगे? ये हम लोग के ऊपर शोषण है, पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। जो भी समस्या है वो हम लोग के ऊपर, गाड़ी वालों के ऊपर सर पे मर दिया जाता है। मैथन और पंचेत डैम का पानी छोड़ने के कारण बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुरुलिया, बांकुड़ा और मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के 11 जिले में 5 लाख क्यूसेक पानी भर गया है। ग्रामीण इलाकों में बढ़े जलस्तर का असर दिखने लगा है। बंगाल के प्रशासन का आरोप है कि झारखंड के डैम से छोड़े गए पानी का ब्यौरा साझा नहीं किया जा रहा। इनका नतीजा ये है कि बॉर्डर पर झारखंड नंबर की गाड़ियों को चुन चुन कर रोका जा रहा। देखिए, मेरे सामने और एक गाड़ी है, ये भी झारखंड का नंबर है J010CU 9437। इस गाड़ी को भी पुलिस के द्वारा रोका गया और इनका कारण मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस कारण से इनको रोका गया है। क्या कारण है बताइए ना, किस लिए रोका? खोलिए थोड़ा सा शीशा, खोलिए। किस कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शीशा खोलिए थोड़ा सा। कुकरू बाजार जा रहे हैं तो कुछ कारण तो नहीं बताया जा रहा आप लोग? किस काम से जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं बाजार है, कुकरू बाजार जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पुरुलिया से। देखिए, ये भी गाड़ी जो है कि झारखंड का नंबर है, इसे भी रोका गया है। यानी कि नंबर जो है कि पहचान कर गाड़ी को रोका जा रहा है। ये गाड़ी फिर देखिए मेरे सामने देख सकते हैं, ये गाड़ी फिर वापस जा रही है, आगे जा रही है। आगे रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप नजारा साफ तौर पे देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। देखिए, और एक झारखंड का नंबर का वाहन आ रहा है, हो सके कि इधर मुड़े। देखिए, ये गाड़ी भी पुलिस को देखकर जो कि पार हो गई। झारखंड का नंबर का गाड़ी है। स्थिति साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है और झारखंड की गाड़ियों को किस तरह से रोक के वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इस संबंध में कोई भी अधिकारी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस कारण से यहाँ गाड़ियों को रोका जा रहा है।
अभी जो स्थिति है, ये दुवारसिनी मोड़ है। ये जो मोड़ है बलरामपुर और कुकड़ू प्रखंड जो सरायकला जिला है, उस जिले को जोड़ती है, और यह दुवारसिनी मोड़ का नजारा है। फिर आती है इस मुद्दे पर राजनीति। समस्या से ऊपर उठकर यहाँ भी पक्ष विपक्ष के अनुसार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सत्ता पक्ष के इरफान अंसारी झारखंड और बंगाल सरकार को एक ही बताया है। देखिए, राज्य स्तरीय मामला है और ममता दीदी और हेमंत सोरेन जी हम लोग एक हैं। बंगाल हमको आंख नहीं दिखा सकता। बांग्ला से मैं प्यार करता हूँ। बॉर्डर पे तो आलू प्याज बंगाली लोग से मेरा संबंध है। वो रोक दी। वो लोग अच्छे लोग हैं। वो लोग जात पात नहीं करते, वो लोग नफरत नहीं फैलाते हैं। गाड़ी रुका है तो हमने भी पानी छोड़ा है। ये क्यों नहीं छोड़ रहे? हम कितने लोग तबाह हो गए हैं, बह गए हैं, तो रोकने का प्रयास है ये। विपक्ष में बैठे बीजेपी और राजसू इस मौके को खूब भुना रही है। बीजेपी की ओर से राज्य सरकार को मजबूती से दीदी के इस फरमान का मुकाबला करने की नसीहत दी जा रही है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि शायद ममता बनर्जी वो एक बेवजह जिसको कहते हैं हरकत कर रही है। उनको समझना चाहिए झारखंड की धरती में पंचेत डैम भी बना, मैथन भी बना, मसान जोड़ भी बना, और इन सारे डैमों से बाढ़ की विभीषिका से बंगाल को बचाया गया और झारखंड के सैकड़ों गांव उसमें जलमग्न हो गया। आज भी वहां के लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं। মমতা ব্যানার্জি একজন ফেলুয়ার মুখ্যমন্ত্রী, সব দিক দিয়েই ব্যর্থ আছেন তিনি, আর সেই কারণেই এই সব নাটক শুরু করেছেন। কারণ আরজি করে যে ঘটনা আর যে পশ্চিমবাংলা পুলিশকে নিয়ে মানুষের যে একটা রিয়েকশন, সেটাকে মোড়টাকে ঘোরানোর জন্য মমতা ব্যানার্জি এইসব করছেন। আমি একটা জিনিস বলতে চাইছি, আগাম আমরা জানতাম বৃষ্টি হবে, আপনার আবহাওয়া দপ্তর বলেছে প্রত্যেক বছর বন্যা হয়, আপনি আগে থেকে সতর্ক কেন হননি? কিসের কারণে? আপনি শুধুমাত্র একটাই জানেন, কোনো কিছু হলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলা। এইসব নাটক মানুষ দেখেছে অনেক দিন থেকেই। আপনি আগে থেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি, শুধুমাত্র কালীঘাটে থাক। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, को इतना दब्बूपन दिखाना ठीक नहीं है। झारखंड के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना एक मुख्यमंत्री के नाते उनका दायित्व बनता है। पहले भी ममता दीदी ने जिस तरह से इनको हड़काया था और अभी फिर हड़का रही है और कह रही है कि मैंने कहा था कि आप बाढ़ का पानी जो है वो अपना जो है डैम का पानी आप रोक दिए। प्रतिशोध का ये एक प्रकाष्ठा कहेंगे कि अगर सीएम जैसे पद पे बैठे एक सरकार फेडरल सिस्टम के अंदर में एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को रोकने का काम करेंगे तो अच्छी पहल नहीं है। ये दोनों इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, आपस में संवादहीनता इतनी है कि हमारे पब्लिक को तकलीफ हो रहा है। तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को पहल करना चाहिए और इस तरह के जो ओछी हरकत है इससे सरकार को। बंगाल का दुवारसिनी मोड़ और यहाँ पर जो बस है उसे रोका गया था और बस जो है अभी भी रोका हुआ और जो गाड़ियां है उसे पार होने नहीं दिया जा रहा है। स्थिति आपने देखा। देखिए, इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ बताने वाले नहीं है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में कोई अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, या तो इस तरह का जो स्थिति है बंगाल और झारखंड के बीच यह बना हुआ रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं गुलाम रब्बानी, टीवी 45, सरायकला, दुवारसिनी मोड़। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बंगाल बॉर्डर की बातचीत की जाए, जो झारखंड से सीमा से सटी है, वहां से जब गाड़ियां जा रही थी बंगाल की ओर तो उसे पूरी तरह से रोक दी गई है। और हमारे सहयोगी लगातार सुबह से भी इस खबर पे बने हुए थे, गुलाम रब्बानी, जो तमाम इलाकों में जाकर जायजा ले रहे थे कि आखिर क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ परेशानी हो रही है। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कई ऐसी हैं जिस पर कच्चे माल भी लदे हुए हैं, जो खराब भी हो सकते हैं और उसकी संभावना भी व्यक्त की जा रही है। हमारे दोनों सहयोगी जुड़ रहे हैं, खास करके चितरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से, और साथ साथ गुलाम रब्बानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सुबह से बॉर्डर इलाकों में जाकर जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बंगाल के बॉर्डर पे, और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस फरमान को जारी किया है उसके बाद से क्या कुछ परिस्थिति बनती नजर आ रही है। हम सबसे पहले गुलाम के पास चलेंगे। गुलाम रब्बानी जी, सबसे पहले बताइए कि आपने जिस तरीके से सुबह से लेकर अभी तक की जो बातचीत की थी, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रति
प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। बड़े नेता जो खास करके राज्य के विपक्षी पार्टी हैं उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि आखिर दो राज्यों के बीच टकराव की स्थिति जो आई है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। कुछ नेताओं ने फेडरल सिस्टम की बात की, कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अगर डैम का निर्माण नहीं किया जाता तो काफ़ी बंगाल के ऐसे गांव थे जहां पर बाढ़ आ जाते अब तक, जिसे रोका गया है। क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे थे आप, सुबह से क्या कुछ परिस्थिति बनती नजर आई और वर्तमान स्थिति क्या कुछ दिखाई पड़ रही है? देखिए राकेश जी, ये जो मामला था वह गुरुवार शाम से ही स्थिति जो बंगाल सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी की जो टीएमसी की सरकार है उनके द्वारा ये किया गया है। और देखिए बस गुरुवार के शाम से ही जो इलाका है बंगाल और झारखंड के बीच जो बॉर्डर है, सरायकेला जिला का वो नीमडी और बलरामपुर का बॉर्डर है और एक है दुवारसिनी बॉर्डर। इस दो बॉर्डर पे हमने जाके जायजा लिया तो देखा कि वो जो गुरुवार के शाम से ही और जो ट्रक हैं और छोटे छोटे जो मालवाहक गाड़ी वो फंसे हुई है। इसके अलावा देखा गया कि जो एम्बुलेंस वगैरह जो है मरीज है उनको भी रोका जा रहा था। झारखंड के नंबर को देखने से ही उस बॉर्डर पे वहाँ जो मौजूद पुलिसकर्मी थे जो ड्यूटी कर रहे थे उनके द्वारा रोका जा रहा था। देखिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब भी नक्सली वगैरह का भी बंदी होता है तो जो आवश्यक जो सामान होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, मरीज हो, एम्बुलेंस हो या तो फिर दूध वगैरह जो चीज है उसे छूट दी जाती है। लेकिन इस जो बंदी जो रोक लगाई गई है ममता बनर्जी के द्वारा, इस तरह के जो मरीज है मरीजों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। मेरे सामने एक वाहन था जो कि कुकड़ू इलाके से बलरामपुर हॉस्पिटल अपने बच्चे को एक महिला को इलाज कराने के लिए वहां जा रहे थे। उस दौरान देखा गया कि उस गाड़ी को भी रोका गया। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया तो तब जाकर उस गाड़ी को छोड़ा गया। इसके अलावा जो भी वहां पर गाड़ियां थी उसे रोका जा रहा था। और बात यही, इस संबंध में कोई भी अधिकारी स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे कि इसका कारण क्या है। लेकिन जहां तक राजनीतिक बयान है, ममता बनर्जी इस संबंध में उन्होंने ट्वीट भी की थे कि पंचायत डैम और जो डैम का पानी है उस संबंध में ही उन्होंने रोक लगाई। देखिए राकेश जी, आप देखते होंगे कि वर्तमान में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसमें ममता बनर्जी भी है और हेमंत सोरेन भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो डैम का पानी का मामला था, दोनों सरकार मिलकर आपस में इसको सॉर्ट आउट कर सकती थी। लेकिन उन्होंने, ममता बनर्जी ने इस संबंध में जो राज्य के सीएम है हेमंत सोरेन, उनसे कुछ भी बात नहीं की और अचानक से 3 दिनों के लिए पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं उस पर रोक लगा दी। तो इस संबंध में देखिए जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो जो आम गाड़ी वाले थे, जो ट्रक ड्राइवर थे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो गुरुवार से लेकर शाम से लेकर काफी जो कि परेशान नजर आ रहे थे। उनको जो रोड में रोक कर जो कि खाना वगैरह बनाना पड़ रहा था, उनको पानी की भी दिक्कत हो रही। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, इनका जो बंदी जो रोक लगाई गई, उनका जो असर है वो आम लोगों पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दो सरकार के बीच, दो स्टेट का मामला था, इसमें आम लोग भुगत रहे थे। जी गुलाम जी, आपने देखा, आपने भी जायजा जब लिया था उस समय बड़े पुलिसकर्मी भी लगाए गए थे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कुछ जगहों पे पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे थे। क्या कुछ वार्ता होने की संभावना दिखाई पड़ रही थी? क्या कुछ अधिकारी बातचीत कर पा रहे थे या फिर इसे राजनीतिक रूप से बातचीत के लिए छोड़ दिया गया है? वर्तमान में क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही थी वहाँ? देखिए वहाँ जो पुलिसकर्मी थे वो साफ तौर पर कुछ बता नहीं रहे थे कि आखिर इसका क्या कारण। उनको भी इस संबंध में कोई कारण स्पष्ट राज्य सरकार की स्तर से कोई आदेश वगैरह प्राप्त नहीं। उस संबंध में हमने वहाँ जो पुलिसकर्मी थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, उनसे मैंने पूछने की कोशिश भी की तो उनके द्वारा कोई भी आदेश पत्र हमें नहीं दिखाया गया। उनका द्वारा कहा गया कि थाना के स्तर से, जो थाना प्रभारी है, उनके द्वारा कहा गया कि झारखंड से जो भी वाहन आ रही है या तो फिर इंटर स्टेट से जो जा रही है, दोनों वाहनों को रोकना है। तो उसी को लेकर वो पुलिसकर्मी थे, वो रोक रहे थे। इस संबंध में वो जो पुलिसकर्मी थे, जो ड्यूटी थे, उनके इस संबंध में कोई नॉलेज नहीं था। हालांकि बंगाल के जो राजनीतिक दलों के जो नेता है, चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, वो लोग तो इस संबंध में कोई भी बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन इस संबंध में जो पुरुलिया के सांसद है, उन्होंने कहा कि जो पुरुलिया के जो सांसद है ज्योतिर्मय सिंह महतो, उनका साफ तौर पे कहना है, वो बीजेपी से सांसद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी जो की है अपने कार्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और जिसको लेकर ये जो इस तरह के जो काम जो है झारखंड और बंगाल को विवाद पैदा करने का काम ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। ये जो पुरुलिया के सांसद है, उनका भी स्टेटमेंट आपने देखा तो उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं वो जो है दो स्टेट के बीच विवाद पैदा करना चाहते हैं। इसके अलावा सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, इरफान अंसारी, इस तरह के जो भी नेता है, अमर बावरी, सबका बयान आपने देखा।
देखिए बंगाल में इसका कोई असर उतना खास नहीं देखा जा रहा, क्योंकि बंगाल का जो राजनीति और झारखंड का जो राजनीति उसमें काफी अंतर है, इसलिए बंगाल के नेता खुलकर नहीं बोल रहे थे। लेकिन पुरुलिया के सांसद ने साफ तौर पर बंगाल सरकार की नाकामी है और इसे नाकामी छुपाने को लेकर ही इस तरह का काम जो है कि ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। इसका यही आरोप जो है कि पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो लगा रहे हैं। चलिए गुलाम, हम आपसे आगे बातचीत करते हैं, आखिर और भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। चितरंजन भी हमारे साथ जुड़े हैं। चितरंजन, जिस तरीके से घटनाक्रम की जानकारी तो गुलाम ने दे दी, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत की जाए, क्योंकि ये तो सरकार के बीच का मसला था और निश्चित तौर पर अगर सरकार के अधिकारी सरकार की तरफ से अगर बातचीत का दौर शुरू करते तो शायद इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता। क्या कुछ दिन भर गतिविधियां चली? बयानबाजी तो सभी पार्टियों की तरफ से हो रही थी। जेएमएम जो सरकार चला रही है उनकी तरफ से क्या कुछ हुआ, कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ जो उनकी सहयोगी पार्टी है? क्योंकि हमने भी बातचीत करने की कोशिश की थी कि आखिर इस मसले पे सरकार और राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ वार्ता हो रही है, क्या वार्ता होने के दौरान कुछ चीज़ें नई सामने आ रही हैं या फिर इसे राजनीतिक रंग अलग से देने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ों पर किसी ने खुलकर नहीं बताया। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी आजसू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ दिखाई पड़ा अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत की जाए तो? बात खोलेंगे, ये सिर्फ बंगाल बॉर्डर ही नहीं बल्कि राजधानी रांची के भी कई ऐसे डैम है, चाहे रुक्का डैम की बात हो, कांके डैम की बात हो, इन सभी डैमों के फाटक खोले गए, पतरातू डैम के भी फाटक खोले गए। और देखिए प्रोसीजर क्या है, किसी भी फाटक डैम के फाटक को खोलने से पहले अनाउंसमेंट की जाती है, आसपास के गांवों को सूचना दी जाती है कि उन जगहों को खाली किया जाए। जाहिर तौर पर जब बंगाल बॉर्डर के जब फाटक खोले गए होंगे, डैमों के जो फाटक खोले गए होंगे, उस समय भी यही जो चीजें हैं वो अपनाई गई होंगी, प्रोसीजर अपनाया गया होगा। लेकिन देखिए इसमें इससे पहले भी ममता जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, वो इससे पहले भी आपको याद होगा कि प्याज जो है वो झारखंड का ट्रांसपोर्टेशन बैन हो गया था, मतलब झारखंड जो है वो सप्लाई नहीं किया जा रहा था। तो ये पहली बार नहीं है जब झारखंड को लेकर ममता दीदी के दोहरे चेहरे जो है वो सामने आए। कहने को तो देखिए हमेशा से जो इंडिया गठबंधन के अलायंस है वो बंगाल को ममता दीदी को दीदी कह के संबोधन करते हैं और उनसे रिश्ता, राजनीतिक रिश्ते झारखंड के वर्तमान सरकार के अच्छे हैं, चाहे हेमंत सोरेन की बात हो या फिर जेएमएम और कांग्रेस की बात हो या टीएमसी से, क्योंकि इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में भले ही टीएमसी अलग राह अपनाई हो, लेकिन दोनों के जो विचार, राजनीतिक जो विचार है वो मिलते हैं। इसके बावजूद आप सोचिए कि जिसके विचार, राजनीतिक विचार मिलते हो, उसके बावजूद इस तरीके की चीजें सामने आती है। और ये पहली दफा नहीं है। देखिए जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं से जब इस पर सवाल किए गए कि जो गाड़ियां है वो रोक दी जा रही है, और देखिए अभी हाल के दिनों में झारखंड में खासकर आलू और प्याज के दाम बढ़े हैं, और देखिए प्याज जो है वो झारखंड, बंगाल बॉर्डर है, झारखंड का सटा हुआ क्षेत्र है, राज्य है, तो बंगाल के रास्ते से प्याज का जो है आयात वो किया जाता है, यहाँ की पूर्ति बंगाल से की जाती है। लेकिन जब वाहनों की रोक लगाई गई है, आप सोचिए कि नंबर्स देख के, गाड़ियों के नंबर्स को देखकर गाड़ियों को एंट्री मिल दी जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि झारखंड के लोग, जब तक झारखंड बंगाल का जो बाढ़ जैसी जो हालात बने हैं, जो फाटक खोलने से, वो जब तक नियंत्रण नहीं होता तब तक हमारा गुस्सा नियंत्रण नहीं होगा, हम झारखंड के लोगों को प्रवेश नहीं देंगे। यही तो एक मैसेज है ममता दीदी का, उस मैसेज को समझने की कोशिश करनी होगी। चितरंजन, एक सवाल आता है, खास करके चितरंजन एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है? राजनीतिक रूप से जिस तरीके से बयानबाजी आई उसके बाद से क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है? लेकिन अगर वही उसी डैम का स्तर बढ़ता है, और जब जल स्तर बढ़ता है तो कहीं डैम जो है वो फूटे ना, इसको ध्यान पर रखकर ही जब जलस्तर बढ़ता है, जब उसकी मापक क्षमता से अधिक बढ़ती है, तब फाटक खोले जाते हैं। जब फाटक खोले जाते हैं तो उसमें नाराजगी व्यक्त की जाती है। तो अब सोचिए कि झारखंड के लोगों को तो परेशान किया जा रहा है, लेकिन इस पर अब तक जो है मुख्यमंत्री के तरफ से भी इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है झारखंड के मुख्यमंत्री के तरफ से। लेकिन बाकी मंत्रियों का कहना है कि ममता दीदी से उनके रिश्ते बेहतर है। अगर रिश्ते बेहतर है तो इन सारी चीजें जो आई वो क्यों आई? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ममता दीदी डायरेक्ट जो है वो बैन, गाड़ियों का प्रवेश बैन कर देती हैं? अगर उन संबंध अच्छे हैं तो सबसे पहले वार्ता होनी चाहिए थे,
झारखंड सरकार से। चलिए, यही तो विडंबना है चित्ररंजन जी की, वार्ता होनी चाहिए थी। जरा गुलाम के पास एक बार और चलते हैं। गुलाम, आपने जिस तरीके से सुबह से लेकर बातचीत करने की कोशिश की है, तमाम जगहों पे जाकर देखा है, बॉर्डर पे भी जाकर देखा है, किस तरीके की वार्ता की उम्मीद की जा सकती है? हम अभी सहयोगी चित्ररंजन से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जो बयान आए थे उसके बाद से सरकार के स्तर पर या अधिकारियों के स्तर पर झारखंड और बंगाल के बीच की बात की जाए तो किसी ने पहल की है या नहीं की है, ऐसी कोई सूचना या जानकारी आ पाई है अब तक? देखिए राकेश जी, इस संबंध में जब यह टीवी 45 में सुबह से जब न्यूज चली तो इसके बाद जो सरायकेला के डीसी हैं उन्होंने पुरुलिया के डीसी से संपर्क करने की कोशिश की है और जो वाहन वगैरह रोका जा रहा है इस संबंध में के जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो झारखंड और जो बंगाल से जो पुरुलिया जिला और सरायकेला जिला का जो इलाका है वो दोनों डीसी के साथ मिलकर इस संबंध में बात करने की कोशिश की है। देखिए, इसलिए बातचीत हुई है क्योंकि कुकड़ू का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं होती है, वाहनों की आवाजाही नहीं होती, लेकिन NH 32 जो है नीमडी से जो बलरामपुर को जोड़ती है वो सड़क NH है, नेशनल हाईवे, तो वो जो सड़क है उसमें बड़ी बड़ी वाहनों का जो है वो लगातार जो कि कतार लग गया था। तो इसके बाद दोनों जिले के जो BDO हैं और वो DC हैं आपस में बातचीत किए हैं। अब इस संबंध में हालांकि अभी तक जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है और जहां तक पुरुलिया के जो सांसद हैं उन्होंने भी इस संबंध में पुरुलिया के जो डीसी हैं उनसे बात की है। तो देखिए इस मसले पर कब हल निकलता है। देखिए, इनके द्वारा तो जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बातचीत जरूर की गई है, लेकिन कहीं न कहीं ममता बनर्जी के द्वारा एक कार्ड खेला जा रहा है। देखिए राकेश जी, इसका राजनीतिक एंगल आपने थोड़ा देर पहले सवाल किया। राजनीतिक एंगल यही है कि वर्तमान में देखिए झारखंड में 1 से 1 महीने के अंदर में आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। जानकारी, राजनीतिक दृष्टिकोण से जानकारी यही मिल रही है कि ममता बनर्जी जो चाहती है कि झारखंड से जो सटे इलाके हैं वहां पर 2 से 4 वो सीट, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वो 2 से 4 जो सीट है झारखंड में वो लड़ना चाहती है, वो हेमंत सोरेन से मांग रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पे इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि बॉर्डर इलाके में जो बंगाल से सटा हुआ है ममता बनर्जी चाहती है कि वो जो इलाके हैं उनमें 2 से 4 विधानसभा सीट उनको मिले। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने एक कार्ड खेलने का प्रयास किया। और आप इनसे पहले चित्ररंजन ने भी कहा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बंगाल के जो बॉर्डर है, चाहे आसनसोल धनबाद की बॉर्डर हो चाहे सरायकेला जिला की बॉर्डर हो, आलू और प्याज का जो निर्यात था, आयात था, पूरी तरह से बंगाल के द्वारा रोक दिया गया। तो इससे पहले 15 से 20 दिन पहले के ही मामला है। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी एक राजनीतिक कार्ड खेलने का प्रयास भी कर रही है। हो सके कि विधानसभा चुनाव का जो सीट है सूत्रों के अनुसार जानकारी, अब जरा चित्ररंजन से समझते हैं। गुलाम, आपने बड़ी बात कही कि ममता बनर्जी कोई राजनीतिक कार्ड खेलने की तैयारी कर रही हैं विधानसभा के चुनाव को लेकर के। चित्ररंजन, आप अभी कैबिनेट की बैठक को कवर कर रहे थे, मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश की क्या आपने? किस तरीके से, या फिर तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सत्ताधारी दल हैं उनकी तरफ से कोई बयान की बंगाल सरकार या बंगाल के अधिकारियों के साथ कोई वार्ता होने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अब तक जो ऑफिशियल जो जानकारियां जो अब तक जो मिली है सहयोगी मंत्रियों के हवाले से जो बातें सामने आई कि अब तक ऑफिशियल बातचीत जो है बंगाल की सरकार से नहीं हुई है झारखंड सरकार की। देखिए, इस सब प्रकरण को थोड़ी समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता इसलिए है कि जो जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी गुलाम ने किया उस बात पर भी सच्चाई है। अब देखिए, इसके क्या इम्पैक्ट है। देखिए, राज्य के जो सहयोगी मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बंगाल से उनका रिश्ता अच्छा है, चाहे बन्ना गुप्ता की बात हो, मिथिलेश ठाकुर की बात हो या इरफान अंसारी की बात हो या जेएमएम के नेताओं की बात हो, तो वो रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन एक बात है कि जब हमारे और आपके रिश्ते अच्छे हैं तो उनको वार्ता, सबसे पहले वार्ता होनी चाहिए, ना कि एक्शन होनी चाहिए। ये तो सीधे तौर पर राज्य झारखंड पर एक्शन है ममता सरकार का। एक्शन क्या है कि हम राज्य से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, हम उसको उस रिश्ते को खत्म करते हैं और आवागमन जो है वो बंद कर देते हैं। कि मानो वो एक दूसरे के राज्य, भारत के ही राज्य नहीं है, मानो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय जो है दूसरे देशों के साथ हमारा जो संबंध है वो सड़कों के माध्यम से आना जाना होता है। ऐसा तो नहीं क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। ऐसा देखिए, अनुमान इस तरह की खबरें आप दूसरे राज्यों के बॉर्डर के साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है वो बहुत अलग होती है। इससे पहले भी कुछ समय पहले जो है आलू प्याज की गाड़ियों को रोक दिया गया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि झारखंड में महंगाई जो दर है वो बढ़ गई, जो मांग है वो बढ़ गई, तो प्याज और आलू के जो कीमतें हैं वो बढ़ गए। एक बार फिर
प्याज की और आलू की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। ऐसे में आवागमन बंद कर देना झारखंड, क्योंकि झारखंड के कैसे बॉर्डर जो एरिया है वो बंगाल पे डिपेंडेंट होते हैं और बंगाल के लोग झारखंड पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, बिजली ममता बनर्जी को झारखंड के पानी से चाहिए, यहाँ की उत्पाद बिजली उनको चाहिए, लेकिन जब जलस्तर बढ़ता है तो इसकी एक प्रोसीड्यूर होती है कि कैसे जलस्तर को कम किया जाए। जो उसका जो सीमा है वो अगर क्रॉस करने लगता है तो फाटक खोले जाते। सिर्फ बंगाल बॉर्डर के ही फाटक, डैमों के फाटक नहीं खोले गए। चलिए, झारखंड के अधिकांश गतिविधियां तो काफी चल रही हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कोई वार्ता की बात की जा सकती है और जिस तरीके से माहौल की बातचीत की जाए तो गुलाम ने एक बड़ी बात आज फिर से एक बार जिक्र किया है कि बंगाल सरकार चाहती है, यानी कि टीएमसी चाहती है कि झारखंड जैसे राज्य में जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर टीएमसी के कुछ सीट मिले, जिसको लेकर शायद गुप्त रूप से कोई बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। यही कारण शायद हो सकता है कि इस तरह का कोई एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि इसके माध्यम से कोई वार्ता का दौर भी खोला जा सकता है सरकार के साथ, जेएमएम के साथ, कि आखिर बॉर्डर के इलाके में कुछ सीटों पर टीएमसी अगर चुनाव लड़े तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत है, तमाम चीज़ें जिस तरीके से राज्य में चलती हैं उस पर लगातार हम चर्चा भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर फिलहाल की बातचीत की जाए तो दो राज्यों के बीच की बात कही जा सकती है और फेडरल सिस्टम में हर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में तमाम राज्य एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से विरोधाभास देखने को मिल रहा है उसका असर आने वाले चुनाव में और राजनीति पर भी देखने को मिल सकती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।